गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि किस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में पर्पस या आपका विजन और कम्युनिकेशन आपको हेल्प करेगा और किस तरह से एक पर्पस और कम्युनिकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस। देखिए, जब भी हम फैकल्टी डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम कैसे कितने प्रोग्राम होते हैं, कितने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं और इसी पर डिस्कस किया जाता है। लेकिन सबसे सही तरीका क्या है कि अगर आपको फैकल्टी डेवलपमेंट करना है, आप एज ए फैकल्टी हैं, तो सबसे पहले आपको पर्पस समझना पड़ेगा। पर्पस एंड कम्युनिकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस की कि आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस से आप कॉलेज में जाते हैं। व्हाट इज योर पर्पस। पर्पस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं और अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग पर्पस होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये विजन क्लियर करना पड़ेगा, पर्पस क्लियर करना पड़ेगा कि मैं कॉलेज में क्यों पढ़ाने जाता हूँ। व्हाट इज माई मोटो, व्हाट इज माई पर्पस, व्हाट इज माई विजन। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आप अपना डेवलपमेंट कभी भी नहीं कर सकते हैं। मैंने कितने जनों से पूछा कि आप कॉलेज में क्यों आते हैं, क्या पर्पस है, तो कितनी फैकल्टी बोलती है कि हमारा पर्पस ड्यूटी करना है, हम ड्यूटी के लिए आते हैं और उसके एवज में हमको सैलरी मिलती है। तो क्या आपका जो पर्पस आपने डिसाइड किया है कि आप सिर्फ आते हैं और अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं, तो आपके इस पर्पस से, क्या आपके इस विजन से आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं? मेरी तरफ से ना है। अगर आपका पर्पस ये है तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। आप चाहे कितने भी वीडियोस देख लीजिए, कितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लीजिए, जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है, आपका पर्पस क्लियर नहीं है, आप अपना फैकल्टी डेवलपमेंट या एज ए फैकल्टी अगर आप हैं तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अब इफ यू वांट टू डेवलपमेंट, इफ यू वांट टू फैकल्टी डेवलपमेंट, यू हैव टू चेंज योर पर्पस, यू हैव टू चेंज योर विजन। आपको बड़ा सोचना होगा, आपका विजन बड़ा रखना होगा। सिर्फ आप अपने तक रखेंगे, सिर्फ अपने तक सोचेंगे तो आप कभी भी अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर रियल में अगर आपको अपना डेवलपमेंट करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना विजन चेंज कीजिए, आप अपना पर्पस चेंज कीजिए। अगर आपका विजन और पर्पस स्टूडेंट पर्पस होगा, यानी आपको अगर अपना डेवलपमेंट करना है तो आपको स्टूडेंट का डेवलपमेंट करना होगा, यानी आपका पर्पस या आपका विजन स्टूडेंट डेवलपमेंट होना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो पुराना हमारे 10 साल से जो हमारा सिलेबस चला आ रहा है उसको हम रीड कर रहे हैं। वो सिलेबस है, आते हैं क्लास में, उस सिलेबस को पूरा करके चले जाते हैं। हमारा अगर यही रहा तो हम स्टूडेंट का डेवलपमेंट कभी भी नहीं कर पाएंगे। आज अगर एक सर्वे में पाया गया कि 93% स्टूडेंट कॉलेज से निकलने के बाद में या तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को हम डिग्री दे रहे हैं। बीकॉम करने के बाद में जब बच्चे जाते हैं, एक्चुअल में जब उनको या तो नौकरी नहीं मिलती है, और नौकरी अगर मिल भी जाती है तो उतना ही सैलरी नहीं मिल पाती जितना कि वो एक्सपेक्ट करता है। यहाँ बेसिक रीजन क्या है कि हम लोग कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो हम पूरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज की जो डिमांड है उसकी अकॉर्डिंग हम उसको सप्लाई नहीं पा रहे। यानी आज जो स्टूडेंट को जो चाहिए, जो अपडेशन चाहिए, जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज हम नहीं दे पा रहे हैं। इसी की वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। हमें चेंज करना होगा, हमारी टेक्नोलॉजी को चेंज करना होगा, हमें बच्चों के बारे में सोचना होगा। इसके लिए अब हम कैसे स्टूडेंट का डेवलपमेंट करें, इसके लिए हम क्या तैयारी करें? हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपका शोर मचा दे। अगर हमको रियल में स्टूडेंट का डेवलपमेंट करना है तो हमको क्या हम ऐसा करें कि स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो, उनको प्रैक्टिकली नॉलेज हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनको जॉब ओरिएंटेड हो, उनको जॉब मिल सके। तो हमको इसके लिए कम्युनिकेशन का भी को समझना होगा। सेकंड पार्ट अब होता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट। किस तरह से हम कम्युनिकेट करके बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, यानी जो स्टूडेंट्स जो है उनमें समझ पैदा करना। और समझ पैदा हम कैसे करेंगे? इसके लिए आपको पहले आपको समझना होगा। स्टूडेंट को समझाने से पहले आपको अपने को समझना होगा। आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप डायरेक्टली क्लास में ना जाएं, कुछ भी अगर जो टॉपिक अगर आपको क्लास में पढ़ाना है तो उस टॉपिक पे पहले आप पूरी स्टडी कीजिए, पूरा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसको समझिए, उसके बाद में आप क्लास में जाए। जब भी आप क्लास में जाए
आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जाएं। आप ये ना समझिए कि मुझे सिर्फ पढ़ाना है, या एक बोझ के रूप में मत लीजिए कि यार आज मुझे पढ़ाना है। आप इसको एक बोझ मत मानिए, ये आपकी एक लाइबिलिटी है जो आपको पूरा करना है। और सिर्फ स्टूडेंट के बारे में सोचिए और एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ में जाइए। और फिर आप बच्चों से इंटीग्रेट कीजिए, बच्चों से आप बच्चों की आई कांटेक्ट कीजिए। किस तरह से आप वह मत पढ़ाइए जो आप पढ़ाना चाहते हैं, आप वह पढ़ाइए जो बच्चे पढ़नी चाहती है या स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं। आप उस तरीके से मत पढ़ाइए जिस तरीके से आप कंफर्टेबल है, आप उस तरीके से पढ़िए जिसमें स्टूडेंट कंफर्टेबल है। आप वह मत पढ़ाइए जो सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी के साथ में आप प्रैक्टिकल भी पढ़ाइए। आप उनको लाइव कॉन्सेप्ट, लाइव जो केस स्टडी है, एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल है, वो पढ़ाइए। आप उनको अपडेट कीजिए, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। आप खुद अपडेट होइए और बच्चों को भी अपडेट कीजिए। तो कि नो डाउट आपका भी डेवलपमेंट होगा और स्टूडेंट का भी डेवलप होगा। आप बच्चों से मेहनत करिए, स्टूडेंट से मेहनत करिए। कोई भी एजुकेशन अगर आप देते हैं तो आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप बच्चों से फीडबैक लीजिए, आपने जो भी पढ़ाया है आप बच्चों से पूछिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए कि बेटा आप लोग बताइए। और जब आप उनका फीडबैक लेंगे तो आपको एक्चुअली आइडिया लगेगा कि हमने जो समझा है उतना स्टूडेंट ने कितना समझा है। तो कुल मिला के ये है कि हम जब पर्पस क्लियर करेंगे, जब हमारा पर्पस क्लियर होगा, और जब पर्पस क्लियर होगा तो हमें ये पता होगा कि हमें क्या कैसे करना है, कैसे हमको पढ़ाना है और कैसे बच्चों का डेवलपमेंट करना है। तो फैकल्टी डेवलपमेंट में फैकल्टी को अगर आप समझ आएंगे तो आपका डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। फैकल्टी यानी अगर आपका पर्पस फेक है, सिर्फ दिखावा है, तो आप कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आपके जो फेक पर्पस है उससे आप अपने आप को कल्टी कर दीजिए। फेक कल्टी यानी फेक पर्पस को अपने से अलग कर दीजिए और अपने पर्पस और अपने विजन को बड़ा कीजिए और सिर्फ स्टूडेंट के बारे में सोचिए। अगर आप स्टूडेंट के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे कि हमको कैसे डेवलपमेंट करना है तो ऑटोमेटिकली आपका डेवलपमेंट होगा। इसी के साथ में धन्यवाद।